वीडियो नंबर 2 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 वाले हैं, चाहे वो क्लास 11 को हो चाहे 10 को, उनके लिए ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने बुक में सवाल देखा होगा जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं हम लोग, और इस पे सवाल आता बहुत सारा। तो इसमें I का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे दूं, जहां V का मतलब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ V का मतलब है पोटेंशियल, ये V का मतलब पोटेंशियल है, और I का मतलब क्या है, I का मतलब है करंट, करंट कितना उस से फ्लो हो रहा है, और R का मतलब है रेजिस्टेंस, R का मतलब है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में करता है। तो ये हम जब यहाँ पर सीखेंगे कि आई भी आर क्या है, इनको हम कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो टॉपिक बस इस पे लिमिटेड है। हम लोग जो भी करेंगे आज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं, ओम्स लॉ को ही हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, समझाते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं एंड देन यू विल ट्राई क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके एक तो पाइप आया है और ऐसे करके चल रही है। अब यहां से बहुत सारा तुमने पानी दिया, ना इसमें से पानी जाने की कोशिश कर रहा, इस वाले पॉइंट पर पानी थोड़ा सा कम जाएगा, मतलब यहाँ पर ना उसको लगे नहीं, यहां से बहुत सारा पानी हमें दिया है ना, दिया बहुत सारा, तो ये निकलने का ट्राई करेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा ना, पॉइंट ए पहुंचेगा, पॉइंट ए के ऊपर, तो उसको प्रॉब्लम होगा निकलने में। क्यों, यहाँ एरिया थोड़ा सा हमने कम कर दिया। इसका मतलब कि पानी को फ्लो होने में जो पॉइंट ए है बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट ए कैसा बिहेव करेगा, एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसी बात को हम समझाते हैं आपको इन टर्म्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है सर, मान लीजिए यह आपका एक छोटा सा सर्किट डायग्राम, एक कंडक्टर है, बहुत गंदा सा, ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो होने वाले हैं। ये हमने पोटेंशियल यहां पर अप्लाई कर दिया है। ये पोटेंशियल क्या है सर, देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या है, बेसिकली एक तरह का ये एनर्जी। पोटेंशियल क्या है, इसको आप ना एनर्जी समझिएगा। क्या समझिएगा आप इसको, एनर्जी बेसिकली है पोटेंशियल। वो तो बोलेगा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। पोटेंशियल क्या है, एक तरह का एनर्जी है। ये आपका पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। उसके बाद जब पोटेंशियल यहाँ पर भी दे देंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा इसके अंदर। भाई उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो मूव नहीं कर रहे थे, नेट मूवमेंट जीरो हो गया था, एनर्जी जीरो हो गया था। तो उनको मूव करवाने के लिए, उनको एक सिस्टमेटिक मूव करवाने के लिए हमें पीछे से बल लगाने की जरूरत थी, एंड दैट बल इज पोटेंशियल एनर्जी देंगे हम। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, तो मान लेते हैं यहां से बहुत सारा चार्ज है ना, ये फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहा है, दैट इज करंट सर। यस करंट सर, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, दैट इज करंट, दैट इज करंट। इसका मतलब यहां से जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट बनना चाहिए। और चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम चार्ज को पोटेंशियल दे, चलो चलो धक्का मारो इसको, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे चार्ज का मान बढ़ेगा, और एक मिनट भाई साहब, ये जो करंट है ना, करंट को डिफाइन कैसे किया गया था, वो किया गया था Q अपॉन T। इसका मतलब जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू Q है। जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा, चार्ज का मान, करंट का मान क्या बढ़ना चाहिए। अब आते हैं हम यहां पर, जब जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे Q का मान क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाने से Q का मान बढ़ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते क्या पोटेंशियल बढ़ाने से I का मान बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना सर, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो जब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे I का मान बढ़ेगा, बस इसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दे दिया गया, ओम्स लॉ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ओम्स लॉ दिया गया। तो जब हम किसी कंडक्टर का सारा फिजिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, आसपास सब कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, ह्यूमिडिटी सब कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर है वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही हो गया पोटेंशियल अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू द
करंट अक्रॉस द कंडक्टर। नाउ इस वाले साइन को रिमूव करना है, तो हमने सीखा मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट यूज करने वाले हैं, और हम यहाँ पर जानबूझ के कांस्टेंट को आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर। आर फॉर राहुल गांधी? नहीं सर, आर का मतलब यहां पर है रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या है यहां पर? आर मतलब रेजिस्टेंस है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि एक कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? यहां तक रुक जाते हैं। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, यहां तक तो ठीक है, जो ओम्स लॉ है किस कंडीशन में वैलिड है? सवाल तो यही है। फट से बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। इसमें क्या था सर? टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। मजे मजे बोलने में क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। ओके, तो अगर हमको ओम्स लॉ वैलिड करवाना है तो हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सर, एकदम सही सवाल है। और ये कब वैलिड नहीं करेगा? जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, ओम्स लॉ इज नो मोर लॉन्गर वैलिड। ओके, ध्यान रखिएगा कि वैलिड कब है? जब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट, तब वैलिड है। अब आते हैं यहां पर, यहां पर तो भी हो गया। अब यहां हमको क्या डिफाइन करना? सिंपली आई कैन रिलेट द फॉर्मूलाज। v इक्वल्स क्या होगा? आई आर हो गया। तो एक हमने एक सुंदर सा फॉर्मूला क्या बना दिया? v इक्वल्स टू आई आर डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम सवाल सॉल्व करेंगे सर। जहां v का मतलब क्या? पोटेंशियल है। i का मतलब क्या है? r। i मतलब करंट है, और r का मतलब इसका रेजिस्टेंस है। सवाल आपको एक करके दिखाते हैं, चलिए। ठीक, आप सुनो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ओम्स लॉ को सबसे पहले काम करते हैं, चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। क्या हम ओम्स लॉ को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए यहां पर जो वोल्टेज है वो आई के साथ प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम यहां पर कहीं ना कहीं हम क्या करने वाले हैं? इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग क्या करें? इसका ग्राफ बना रहे हैं। किस चीज का सर? ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओके, देखिए इस ग्राफ में क्या बोला गया है? ग्राफ में देखो क्या है, v और i कैसा है? प्रोपोर्शनल है ना। तो मैथमेटिक्स में यार अब सबको पता है ना कि अगर a प्रोपोर्शनल b है तो ग्राफ कैसा होता है सर? और मान लो यहाँ a लिखा, यहाँ b लिखा, ग्राफ कैसा होता है? पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ यहाँ भी ऐसा ही बनेगा, इस तरफ और इस तरफ। ठीक, इस तरफ हम क्या मान लेते हैं? करंट। क्या मानेंगे हम यहाँ पर? करंट मान लेते हैं। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करने वाला, और ये एम्पियर के अंदर होगा। और यहाँ पर हम मानने वाले हैं पोटेंशियल। यहाँ क्या मानने वाले हैं? पोटेंशियल मानने वाले इस तरफ। ये मेरा इस तरफ का पोटेंशियल है, तो इसको हम भी वोल्ट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? डायरेक्टली तो जैसे जैसे हम करंट वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, क्या होगा? करंट का मान बढ़ेगा, तो कुछ ग्राफ इस तरह का पास करेगा। ठीक है, अब इसका देखो, जब हम इस पॉइंट को लेंगे तो ये यहां चला जाएगा, जब हम इस पॉइंट को लेंगे तो ये यहां चला जाएगा। तो ऐसे करके हम इजीली वी कैन फाइंड ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां से सवाल क्या पूछेगा आपसे? जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैंने आपको सिखाया हर बार, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ की प्रॉपर्टी को रीड करो। रीड कैसे करते हैं सर? दो तरीका होता है। एक तरीका होता है आइदर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राफ, और आइदर कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहां हम चलो स्लोप पे मेरे को इंटरेस्ट है, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना वाली बात है, स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। नाम क्या है इसका? वीआई ग्राफ। इस वीआई ग्राफ का स्लोप क्या पॉसिबल हो सकता है सर? स्लोप का मतलब क्या होता है? मान लो मैं स्लोप को लिखूं एम के साथ, रिप्रेजेंट करो, एम से स्लोप लिखते हैं, नाम लिखो। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस, दैट इज, यहां मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय, प्लस गर्मी बढ़ गया है, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस। अब ये क्या है सर? ये कौन सा वाला है? चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर थे, यहां से शुरू कर दिया, और आप अलोंग एक्स, मान लीजिए आप यहां चले गए, यहां चले गए, अब यहां चले गए, आप ये एक्स कितना गया? एक्स में क्या है? करंट है, आई है। आप यहां से यहां तक चले गए, और
उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, v में कितना गए सर, यहां पहुंच गए, मतलब क्या, यहां पहुंच गए, यहां से आप यहां पहुंच गए। तो ये हो गया v का वैल्यू, ये हो गया आपका i का, मतलब ये आपको y रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको x कर रहा है। ऊपर में क्या है v और नीचे में क्या है i है। मुझे बताओ v बाय i का मतलब क्या है, आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर सर, v इक्वल्स टू i r, then r will be equals to v by i, v by i। हम यहाँ लिखेंगे ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, द स्लोप ऑफ वोल्टेज व पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट है कैसे, अगर आप मान लीजिए इसके किसी भी पॉइंट पर, ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, स्लोप निकालना। मान लीजिए हम चाहते हैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक स्लोप निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे और ये पॉइंट यहां पहुंच गया और ये पॉइंट ये रहा, यहां से यहां तक का चेंज कितना, पहले चेंज निकालेंगे। मान लेते हैं हम वैल्यू कितना था i1 और ये कितना वैल्यू i2, तो चेंज कितने का होगा, चेंज होगा आपका i2 माइनस i1 का होगा। और यहां से यहां तक मान लेते हैं ये वैल्यू v2, ये वैल्यू v1, चेंज कितना होगा, ये होगा आपका v2 माइनस v1। अब चेंज देखिए तो क्या होगा, अगेन फिर वही मिलेगा ना, यहां मिलेगा आपको v2 माइनस v1 डिवाइड बाय i2 माइनस i1। बेसिकली ये है क्या सर, फिर v1 कुछ वैल्यू आएगा, लेट द वैल्यू इज डेल्टा v, लेट द वैल्यू इज डेल्टा i, तो ऑलवेज v बाय i ही मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये जो ग्राफ बना है ना, ये हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट स्लोप देगा एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट द r। इसका नाम दिया गया है स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस है। अभी हम लोग डील करें कि किन बात पर डिपेंड करता है, इसका नाम है स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल व्यू ऑफ ओम्स लॉ। अब एक बात करते हैं, देखो वैसे सब्सटेंसेस जो, जब हम ये ग्राफ बनाए ना, ऐसा कुछ सब्सटेंस होगा जो ओम्स लॉ को मानता है और नहीं भी मानता है सर। हाँ, जो ओम्स लॉ को मानते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम ओहमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ओहमिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर है, आयरन है ना, ये लोग क्या करते हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, ये लोग ओम्स लॉ को मानते हैं, तो इनको हम बना दिए ओहमिक कंडक्टर्स। इनका ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन जो नहीं मानते उनका क्या सर, जो नहीं मानते उनको हम बोलते हैं नॉन ओहमिक। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, उनको हम लोग नॉन ओहमिक बोलते हैं। और उसका ग्राफ कुछ अलग टाइप का होगा। क्या होगा, उसका कुछ अलग टाइप का होगा। क्या फिर कॉपी कर लीजिए। चलो अब जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, जस्ट जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को नहीं मानते। जैसे मान लो उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम नॉन ओमिक। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक क्या है भाई, वो लोग जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि ये ओम्स लॉ को वैलिड नहीं मानते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोलर सेल है आपका, एलईडी है, ठीक है, जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या क्या आपका आएगा, एलईडी होता है ना घर में जो जलता है, एलईडी। एलईडी जो होता है वो हो सकता है आपका सोलर सेल, हो सकता है आपका ट्रांजिस्टर, हो सकता है डायोड, हो सकता है, ठीक है, ये हो सकते हैं। मींस ऑल द बेसिकली सेमीकंडक्टर्स ये लोग फॉलो नहीं करते। तो इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देख इनका ग्राफ क्या होता है, बेसिकली जब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का शो करते हैं। इधर में आई होगा, इधर में भी होगा, ठीक है। चलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये किसके लिए, इट इज फॉर द नॉन ओहमिक। ये किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ओहमिक के लिए है, नॉन ओहमिक ग्राफ है ये। तो क्या मैं इस वाले ग्राफ का स्लोप निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखिए इस तरह का ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टेक एनी पॉइंट जहां को स्लोप निकालना है। लेट मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट का। ये पॉइंट क्या है नहीं पता सर, इस पॉइंट में स्लोप निकालना है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे करके बहुत गंदा बनने लगी है, ड्रॉ किया। अब जो ड्रॉ किया, अब वहां से और एक परपेंडिकुलर यहां से, एक परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करो, मान लो यहीं से कर ली, कोई इशू नहीं, ऐसा है नहीं, बस खत्म बात। ये करने के बाद नाउ कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। कैसे होगा सर, ये पॉइंट यहां टच किया, मान लेते हैं आपका ये i1 और ये मान लेते हैं आपका i2, ठीक है। और ये आपका डेल्टा वैल्यूज, यहाँ पर क्या आपका डेल्टा, यहाँ पर कुछ रहेगा आपका ये डेल्टा, यहाँ पर v1 है, यहाँ कुछ और वैल्यू रहेगा।
ऐसे बना देंगे हम। जब ये बना देंगे हम, क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका स्लोप लेंगे भाई साहब, स्लोप फिर से हो जाएगा ना, चेंज इन दिस बाय चेंज इन दिस। अगर मान लो बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है, तब क्या करेंगे, तभी होगा आपका डेल्टा वी। इधर में कितना चेंज मिलेगा आपको, मैंने सिर्फ को दिखाया, बड़ा होता है, होता छोटा ही है। इसको हम बोलेंगे डेल्टा वी दिस साइड, और ये कितना होगा, डेल्टा आई दिस साइड। इस केस में क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। इस वाले को बोलते हैं हम लोग डेल्टा आर, डेल्टा आर बोलेंगे, दैट वैल्यू इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई हो गया। अब इस डेल्टा आर का एक नाम दिया गया है यहां पर, इसको बोलते हैं डायनेमिक, ये होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। क्या जी, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है। ये किसके लिए, या फिर ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सिर्फ एप्लीकेबल किसमें होता है, ओनली इन द नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक में फिक्स वैल्यू होता है, यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये एवरी पॉइंट इट्स वैल्यू विल चेंज। मान लो हमको इस पॉइंट में निकालना है, तो ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो भाई साहब, ऐसे करके एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, देखो वैल्यू चेंज हो गया। तो जैसे जैसे हम पॉइंट को चेंज करेंगे द वैल्यू विल चेंज। इसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा बात चलो कर लेते हैं कंडक्टर्स का। इसका बात कर लेते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस का। ये होने के बाद अब बात करने जाएंगे हम लोग रेजिस्टेंस क्या है सर। देखिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए ओम्स लॉ एक अच्छा सा ऑप्शन है, क्योंकि हमने जो रेजिस्टेंस हमने डिफाइन किया, जो करेंगे वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हियर फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम का नियम, इसका नियम भाई साहब फ्रॉम ओम का नियम, बोलो भाई। तो हमने क्या सीखा, वी इक्वल्स टू क्या था, इट इज आई आर, वी इक्वल्स टू उतना ही पड़ेगा, हाँ, वी इक्वल्स टू आई आर। हाँ, वी इक्वल्स टू आई आर। अब यहां पर हम आर को फाइंड आउट करने वाले हैं। आर का वैल्यू क्या होगा, आर विल बी इक्वल्स टू वी बाई आई, वी बाई आई होगा। ये हो गया आर का वैल्यू। आर क्या हो गया, वी बाई आई। नाउ आर को डिफाइन करने का वी हैव द टू तरीका, वी हैव टू तरीका। पहला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पहला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential to the current, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट, एंड इट इज आल्सो डिफाइंड एज द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं बनाऊं, आर का मतलब आर क्या आएगा, वी बाई आई आएगा ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर। आर का यूनिट क्या होता है भाई साहब, देखिए, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, डिवाइड बाय इधर द करंट इज एम्पियर, नाउ वी और ए हो गया। सो वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम, ओम, ठीक है, ओम है। और सिंबल क्या है उसका, सिंबल आपका ये है, ये बस सिंबल है किसी चीज का, ओम का। तो volt per ampere is known as ohm, symbol is this. Now I will define what is meaning of 1 ohm का मतलब क्या है, 2 ohm का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं if in the same formula, if potential equals to 1 volt and current passes through is 1 ampere, then what is the resistance? Resistance is 1 volt by 1 ampere is 1 ohm. तो 1 ohm कब हुआ, 1 ohm रेजिस्टेंस का मतलब 1 ohm कब हुआ, व्हेन अ करंट ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर के क्रॉस में 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाते हैं और 1 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको हम लोग 1 ohm रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब